हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होता क्या है और फुल एक्सप्लेनेशन। सी इज़ ए मिडिल लेवल। सी जो है न तो हाई लेवल न तो लो लेवल, ये एक मिडिल लेवल की लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डेवलप किया गया है डेनी रीचे द्वारा यूएसए के एक लैब में, जिसका नाम एटीटी बेल है, 1972 ईस्वी में। अब सी लैंग्वेज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों खोज की, इसके बारे में जानिए। जो डेनी रेचिस नाम के वैज्ञानिक थे, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जिनके लिए उन्हें एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने सी लैंग्वेज की खोज की। अब हम पढ़ने वाले हैं सी का सिंटैक्स। सी कोड स्ट्रक्चर नोन एज सिंटैक्स। ये जो आप देख रहे हैं ये सी का सिंटैक्स है, जहाँ पर जो हैज है वो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कीवर्ड है, और यहाँ पर जो हमारा stdio.h है, जो std है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। और अब जो ये वाला भाग है, ये हमारा कोड का मेन फंक्शन होता है। इसी के अंदर हम सारे कोड को लिखते हैं। और किसी भी कोड को लिखते टाइम या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला स्टेप क्या है, या 4 स्टेप का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। यदि हम कोई भी प्रोग्राम या कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट ज़रूर पास करें, जिससे हमें ये मालूम चले कि कोड क्या है, कोड किस पर है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब जैसे पे यहाँ पर हैज जो है ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है? जैसे हम कोई भी कोड लिख रहे हैं तो उसमें हम किसी भी फंक्शन में, जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं तो जो वेरिएबल होता है वो हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाता है। ठीक है। और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे यहाँ पर ये वाला भाग जो है ये हमारा मेन फंक्शन है, ये भी एक डिक्लेरेशन है, अर्थात ये भी फंक्शन डिक्लेरेशन है, जिसमें हम कोई भी कोड लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और इन सब के बारे में हम अभी आगे में डिस्कस करेंगे। अब हम सी के कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि सी में यदि हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोड लिख रहे हैं, तो यदि हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो उसको अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, चाहे आउटपुट लेना है, तो हम स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि कैपिटल लेटर का। जैसे हमने यहाँ पर इंट a=10 डिक्लेयर किया है, तो अगर हमको उसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट स्मॉल ए लिखेंगे, ना कि प्रिंट कैपिटल ए। अगर हम स्मॉल ए लिख दे रहे हैं तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि हम कैपिटल ए लिख रहे हैं तो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। .c इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज फाइल। यदि हम कोई भी फाइल या प्रोग्राम या कोड लिख रहे हैं किसी फाइल के अंदर, यदि हम फाइल को सेव करना चाहते हैं और एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमें फाइल को सेव करते समय .c लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल जैसे ram.c से फाइल को सेव करेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे, तब हमें आउटपुट प्राप्त होगा। फिर सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है 32 कीवर्ड्स को। यदि हम सी लैंग्वेज के 32 कीवर्ड्स को पढ़ लेंगे तो हमारे लिए सी लैंग्वेज इजी हो जाएगा। इसके बारे में 30 कीवर्ड्स जो है, इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अब हाउ टू इंस्टॉल डेव C++, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे और उसमें हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी करके आपको दिखाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।